आज की कहानी इटली से शुरू होती है। एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती, इतिहास और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन चमकदार गलियों के भीतर एक अंधेरा भी छिपा था। फेमिसाइड का अंधेरा। सालों तक वहां महिलाओं का अपने ही घरवालों या साथियों के हाथों मारा जाना एक सामान्य सी बात समझ ली गई थी। घर, जो सुरक्षा और सुकून की जगह होना चाहिए, कई महिलाओं के लिए मौत की जगह बन चुका था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब जनता ने तय कर लिया कि अब और नहीं। और फिर एक जबरदस्त विरोध की शुरुआत हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। रोम की सदियों पुरानी इमारतों के बीच एक लंबी सड़क पर हजारों लोग जमा हुए थे। हाथों में रंग बिरंगे बैनर और पोस्टर, चेहरों पर गुलाबी और हरे रंग के मास्क, और आंखों में दर्द और जुनून से भरी आग। उनकी हर आवाज, हर नारा एक ही बात कह रहा था, अब और नहीं। उनका ये विरोध किसी दिखावे या अफरातफरी के लिए नहीं था। यह उन सभी महिलाओं की पुकार थी जो हिंसा का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। यह आवाज इतनी तेज थी कि सरकार को सुनना ही पड़ा। इन्हीं विरोध करने वालों में एक युवा लड़की भी थी, लूसिया। सिर्फ 23 साल की एक साधारण छात्रा, सपनों और उम्मीदों से भरी हुई। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त एलेना एक रात अपने ही बॉयफ्रेंड के हाथों मारी गई। एलेना का केवल इतना सा कसूर था कि वह एक जहरीले रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। लूसिया के लिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सवाल था जो ज़मीर को झकझोर देता है। और कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक समाज महिला को ही दोषी ठहराएगा? एलेना की मौत ने लूसिया को खामोश रहने नहीं दिया। उसने तय कर लिया कि वह आवाज उठाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। यह विरोध इतनी तेजी से फैल गया कि पूरी दुनिया का मीडिया इस पर नजर रखने लगा। हर चैनल, हर अखबार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या इटली अब फेमिसाइड को आधिकारिक अपराध घोषित करने वाला है? महीनों तक बहसें चलती रहीं, संसद में गर्मा गर्मी होती रही, समितियां बनती रहीं और जनता का दबाव बढ़ता गया। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ गया जब इटली की संसद ने फैसला सुना दिया, फेमिसाइड अब एक स्वतंत्र और गंभीर अपराध माना जाएगा और इसकी सजा होगी उम्र कैद। इस फैसले ने पूरे देश में उम्मीद और भावनाओं की लहर चला दी। लोग खुशी से रो पड़े, फूल बरसाए गए, और जिन्होंने इस कानून के लिए लड़ाई लड़ी थी वे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कानून बनाना आसान है, पर उसे लागू करवाना मुश्किल। लूसिया जैसे हजारों लोगों ने तय किया कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ इटली की नहीं, पूरी दुनिया की है। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और गलियों में जागरूकता फैलानी शुरू की। उनका संदेश साफ था, इज्जत और सुरक्षा किसी एक लिंग का नहीं, इंसानियत का अधिकार है। आज इटली के शहरों की दीवारों पर नए पोस्टर लगे नजर आते हैं। सम्मान कोई विकल्प नहीं, प्यार अधिकार नहीं होता, महिला होना अपराध नहीं है। आज वह देश जो कभी फेमिसाइड पर चुप रहता था, वही अब आवाज उठाता है। महिलाएं पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करती है, और पुरुषों को भी ये समझाया जा रहा है कि मोहब्बत और मालिकाना हक में बहुत फर्क होता है। ये कहानी सिर्फ इटली की नहीं, बल्कि हर उस देश की है जहां महिलाएं डर में जीती हैं। फेमिसाइड कोई शब्द नहीं, एक घाव है, और जब तक समाज इस घाव को पहचान कर उसका इलाज नहीं करता, तब तक असली शांति नहीं आ सकती। इटली ने पहला कदम उठा लिया है, अब बारी दुनिया की है। इंसानियत तभी पूरी होती है जब हर महिला सुरक्षित हो और हर पुरुष उसका रक्षक बने, शासक नहीं।